अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और आज आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें कि हमारा दिन कैसे गुजरता है। आज मैं खोल के बैठी हूँ अपना ज्वेलरी का पिटारा। इतनी सारी मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ हैं और ये सब मैंने इसलिए फैलाई हुई हैं क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड ने एक गिफ्ट दिया था और वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं उसको ढूंढने के चक्कर में मैंने ये सारा कुछ फैला रखा है। लेट्स सी। अब जब मैंने ये सारा कुछ निकाला हुआ है तो सोचा कि आप सब से शेयर भी करूं कि मेरे पास क्या क्या है, तो मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये मैंने जोधपुर से ख़रीदी थी ये चूड़ियाँ, आप देख सकते हैं लाख की चूड़ियाँ हैं। जब मैं जोधपुर गई थी और मैं पहनती बहुत ही कम हूँ, और ये मुझे आमरीन ने गिफ्ट किया था। आई थिंक हाँ, आमरीन ने ही किया था। और फिर ये मैं हांगकांग गई थी तब मैंने लिया था, और इसका डिब्बा देख सकते हैं कैसा टूट गया। बट ये मुझे एस लिखा हुआ मिला। मैंने सोचा था किसी को गिफ्ट करूँगी, बट अभी तक मैंने किसी को गिफ्ट नहीं किया। तो ये मैंने हांगकांग से लिया था, और ये मैंने अट्टा मार्केट से लिया अभी रिसेंटली। ये सेट मैंने गौर सिटी मॉल से लिया हुआ था, और ये मुझे बेहद प्यारा लगता है। और ये सेट जो है वो मेरी फ्रेंड है नीतू, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का काम करती है, तो उसने मेरे लिए ये डिज़ाइन किया था। इसका सेट मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये इसका टीका है और ये इसका प्रॉपर सेट है। देख सकते हैं कितना प्यारा है। ये उसने मेरे लिए डिज़ाइन किया था। बहुत ही हैवी सेट है। मैंने अपने कज़िन की शादी में उससे बनवाया था। और ये तो मैंने ओल्ड दिल्ली से झूमर लिया हुआ था। ये मैंने जनपद से। ये मैं आपको सारी अपनी ज्वेलरीज दिखाती हूँ। और ये सेट मैंने वोयला लाजपत नगर से लिया था, और अभी तक मैंने नहीं पहना। मैंने इसको 3 इयर्स बैक लिया था बिफ़ोर कोविड, बट फिर मुझे चांस ही नहीं मिला कि मैं कौन से ड्रेस पे और कब किस ओकेजन पे पहनूं। तो स्टिल आई एम वेटिंग टू वेयर दिस। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही हैवी सेट है। ये मैंने लाजपत नगर से लिया था, और ये मैंने अपने भाई की शादी में लिया था, और उस शादी में पहना भी था। बट इसकी इयररिंग्स कहाँ हैं वो अभी मुझे ढूंढनी पड़ेंगी। तो मैं आपको सेट और टीका दिखा दे रही हूँ। ये बहुत ही हैवी। ये सेट मैंने पता नहीं कब लिया था, मुझे याद भी नहीं है। और इसकी एक इयररिंग आप देख सकते हैं टूट भी चुकी है, और मैंने इसको अभी तक नहीं पहना है, और ये रखे रखे टूट भी गया। मुझे बस ख़रीदने का शौक़ है, मैं ख़रीद लेती हूँ चीज़ों को अगर मुझे अच्छी लगती हैं। बट कब पहनना है क्या पहनना है मैं वेट करती रह जाती हूँ। और ये मुझे बहुत ही स्लीक सा बहुत प्यारा लगा था, बट इसकी इयररिंग कैसे टूट गई डोंट नो। कंगन है प्यारे से, ये और दिस वन। ये दोनों कंगन जो है वो मुझे मेरी वन ऑफ द चाइल्डहुड फ्रेंड अंजलि, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं उनके घर उनसे मिलने गई थी। तो उन्होंने ये कंगन मुझे गिफ्ट किया था, और बहुत ही अच्छे खूबसूरत बैंगल्स हैं, और मैं इनको अक्सर पहनती हूँ। थैंक यू अंजलि। ये बैंगल मुझे मीनू भाभी ने गिफ्ट किया था, और ये भी देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शाइनी है। थैंक यू मीनू भाभी। ये मैंने जयपुर से ली थी, मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी ये जयपुरी ज्वेलरी। तो ये भी मैंने काफ़ी पहनी है, और ये मैंने पड़पड़गंज से ही ली थी लोकल मार्केट से। तो ये साड़ी पे मुझे बहुत प्यारी लगती है। और एक मैंने ये मैंने पड़पड़गंज से ही ली थी जयपुरी स्टाइल में, लेकिन ये भी मैंने आज तक नहीं पहनी है। मैं सोचती हूँ अच्छा पहनूँगी, बट स्टिल मैं नहीं पहन पाई अभी तक। तो अब देखती हूँ कि कब पहनती हूँ ये। आप लोगों को कैसी लगी ये बताइएगा। ये सेट भी मैंने जयपुर से ही लिया था, और ये डबल साइडेड सेट है, और बहुत ही क्यूट सा सेट है। आप देख सकते हैं एक तरफ ये ग्रीन है और दूसरी तरफ ये पिंक है, तो ऐसे भी पहन सकते हैं इसको। तो ये बहुत ही प्यारा सा है। और ये सेट मैंने अपनी सोसाइटी में ही एक फ्रेंड से लिया था,
और वो ज्वेलरी का ही बिज़नेस करती हैं, तो उनसे लिया था। और ऑलमोस्ट सबके पास ये सेट है किसी न किसी कलर में। ये बहुत ही कॉमन हुआ, जब ये आया था तो बहुत ही ट्रेंडिंग था, तो इसलिए सब ने इसको बाय किया। बट अब मेरे ख़्याल से ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। और ये है मेरी वो हैवी सेट की ईयरिंग जो मैं अभी नहीं दिखा पाई थी। तो आप देख सकते हैं कितनी हैवी है, बहुत ही हैवी ईयरिंग है ये। और हैवी ईयरिंग में एक मुझे ये दिखने में तो हैवी है, बट ये बहुत ही लाइट ईयरिंग है। और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट ईयरिंग है, मुझे बहुत ही प्यारी लगती है साड़ी पे। और सिर्फ साड़ी के साथ मैं ये कैरी करना चाहती हूँ, मुझे कैरी करना पसंद है साड़ी के साथ। और फिर मैं कोई भी ज्वेलरी नहीं डालती अगर मैं ये ईयरिंग कैरी करती हूँ। और ये वाली भी, अगर मैं ये ईयरिंग कैरी करती हूँ साड़ी के साथ, तो फिर मैं नेक पीस या कुछ भी और कैरी करना पसंद नहीं करती। और ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट हैवी ईयरिंग्स में से एक है। और मेरे पास तो हैं बहुत सारे, बट मैं दिखाती हूँ क्या क्या है। मेरे डिब्बे भी सब टूट रहे हैं। और ये है, ये चेन जो है ये भाईजान ने मुझे गिफ्ट की थी। और इसके साथ उन्होंने मुझे पाइसियन का एक वो भी पेंडेंट भी मुझे गिफ्ट किया था। और वो कहाँ है मुझे देखना पड़ेगा, बट वो भी मैंने रखा हुआ है। और थैंक यू भाईजान, ये मुझे उन्होंने जब मैं 12th क्लास में थी तब उन्होंने गिफ्ट किया था। और अब मैं इसमें ये एमरल्ड का पेंडेंट डाल के पहनती हूँ। और उसके साथ मैंने ये ब्रेसलेट लिया था और ये ईयरिंग, ये मैंने जयपुर से रेनबो ज्वेलर्स से लिया था। और ये मुझे बहुत ही पसंद है, मैंने जयपुर से काफ़ी ज्वेलरीज उठाई हैं। और ये आप स्लीक सी मुझे मेरी देख सकते हैं, ये मेरी एक क्लाइंट है पोलैंड की। अब वो मेरी दोस्त बन चुकी हैं, शी इज़ अ बैंकर। और वो जब भी आती हैं पोलैंड से तो मेरे लिए कुछ ना कुछ के गिफ्ट लेकर आती हैं। तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था पोलैंड से, दनुता ने। थैंक यू दनुता। और ये मेरी एक सिल्वर चेन है जो कि ब्लैक पड़ रही है, आप देख सकते हैं। इसको भी मुझे क्लीन करना है। और दनुता ने मुझे ये भी एक गिफ्ट किया था, वो कुछ ना कुछ मेरे लिए ज़रूर लेकर आती हैं। तो ये भी दनुता लेकर आई थी, देख सकते हैं कितना प्यारा खूबसूरत सा ईयरिंग है। ये भी दनुता मेरे लिए लेकर आई थी, थैंक यू। उन्होंने ये मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था, तो ये ईयरिंग दिया था उन्होंने। और ये नेक पीस दिया था, बहुत ही प्यारा है, थैंक यू। ये मेरी एक फ्रेंड है झूमर, उन्होंने मुझे ये सारा कुछ दिया था गिफ्ट में, थैंक यू झूमर। मुझे बहुत ही पसंद है ये वाइट वन वाला, तो स्पेशली मैं बहुत पहनती हूँ, बहुत पहनती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा मुझे काफ़ी बार पहने हुए। तो ये मेरी एक कज़िन है अनम, उनका भी ज्वेलरी का बिज़नेस है, नम्स ज्वेल क्रिएशन और नम्स ज्वेलरी। आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, उनका बेसिकली हैदराबादी ज्वेलरीज़ का है। तो उन्होंने अपनी भाई की शादी में मुझे गिफ्ट किया था ये प्यारी सी ईयरिंग। ये ईयरिंग्स जो हैं मुझे समीरा, शी इज़ वन ऑफ माय डियरेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे गिफ्ट किया था। और उनको पता था कि मैं बड़ी बड़ी ईयरिंग्स पहनती हूँ और ईयरिंग्स की शौकीन हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी ईयरिंग्स गिफ्ट की। तो थैंक यू समीरा। एक ये मेरा सेट है जो कि बहुत ही वन ऑफ माय फेवरेट सेट आप कह सकते हैं, बहुत ही ट्रेंडी है। और इसकी ईयरिंग इतनी स्मार्ट है ना कि मैं क्या बताऊँ। और सेट भी बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं ग्रीन एंड वाइट में। और ये मैंने सिर्फ लाजपत नगर में ऐसे ही चलते हुए देखा था, मुझे लेना नहीं था बिल्कुल भी। और मैं ऐसे ही गुज़र रही थी एक शॉप की तरफ से, ज्वेलरी शॉप की तरफ से, और मुझे पसंद आ गया और मैंने ले लिया था। मियाँ जी से बोला मुझे ये सेट चाहिए और उन्होंने फ़ौरन दिला दिया। क्योंकि मैं बेसिकली कभी भी डिमांड नहीं करती, बहुत रेयर में ही मैं उनसे कुछ डिमांड करती हूँ कि मुझे ये लेना है। तो अगर मैं करती हूँ तो वो फ़ौरन से मेरी बात मान लेते हैं। और आप लोग आलमीन से तो मिल ही चुके हैं, उन्होंने ये 2 ईयरिंग्स मुझे खूबसूरत खूबसूरत सी गिफ्ट की थी। और ये वाली तो मैंने अपने बर्थडे पे भी पहनी थी, उन्होंने मुझे बर्थडे पे दिया था। और वो कुछ ना कुछ मुझे गिफ्ट करती रहती हैं। तो ये दोनों ही बहुत ही प्यारी हैं। और ये वाली ईयरिंग जो है उन्होंने वॉयला से ली थी, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है।
ये इवन इंडियन और वेस्टर्न दोनों ड्रेसेस पे जाती है। ये बैंगल्स मैंने किंगडम ऑफ ड्रीम्स से लिया था। वहाँ पे मुझे कूपन मिला था, जो आप एंट्रेंस टिकट लेते हैं तो वो फिर कूपन्स में कन्वर्ट हो जाता है। आइदर यू कैन बाई एनीथिंग और यू कैन शॉप एनीथिंग और यू कैन ईट एनीथिंग इनसाइड द किंगडम ऑफ ड्रीम्स। तो हमने खाना वाना खा लिया था और फिर उसके बाद जो पैसे बचे उससे मैंने ये बैंगल्स ख़रीदे थे और मैंने कुशन कवर्स लिए थे और दोनों ही बहुत प्यारे थे। ये कुछ ईयरिंग्स आप देख सकते हैं, जैसा कि ये कुछ तो मैंने बाय किए हैं। ये मैंने पर्पड़गंज से लिया था, ये मैंने शायद जनपद से लिया था और ये भी जनपद से लिया था। और ये नीतू ने ज्वेलरी के साथ दिया था, एक छोटी ईयरिंग। और ये मैंने जयपुर से ली थी। और ये भी जनपद ये वॉयला का है और ये भी जनपद का है। जनपद से मैं बहुत ज्वेलरीज़ लेती हूँ, ख़ास तौर से ईयरिंग्स, जंग ज्वेलरीज़ बहुत लेती हूँ मैं। जनपद जब भी जाती हूँ मियाँ जी के साथ तो मुझे वहाँ से ईयरिंग्स तो ज़रूर लेनी होती है। ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये स्काई ब्लू में है। फिर ये मैंने अपने भाई की शादी में लिया था ओल्ड दिल्ली से, दरीबा कला से। दरीबा कला आप जानते होंगे कि वो ज्वेलरी के लिए बहुत मशहूर है। तो मैं दरीबा कलर स्पेशली गई थी और वहाँ से मैंने ये ज्वेलरी ली थी, ईयरिंग। और उसके साथ मैंने एक सेट भी लिया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक ये है, ये मैंने क्यों लिया था पता नहीं, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर ये अच्छा नहीं लगता पहनने के बाद, तो इसलिए मैं नहीं पहनती। और ये भी मैंने लिया था, बट मुझे अच्छा नहीं लगता पहनने पर, तो इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ इसको। और एक ये है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैं साड़ी पे डालना पसंद करती हूँ और ये बहुत लाइट वेटेड है, तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। ये वेस्टर्न ड्रेसेस पे मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मैं पहनती हूँ। और एक ये बहुत ट्रेंडी सी है, जो कि इंडियन और वेस्टर्न दोनों पे जाती है। ये मैंने मध्य विहार से लिया था, जहाँ मैं पहले रहती थी पड़पड़गंज में, तो वहाँ से लिया था मैंने। फिर मेरे बाकी ज्वेलरी बॉक्स आप देख सकते हैं, इसमें भी है ये कुछ ट्रेंडी सी। एक ये है। फिर ये मुझे मेरी कज़िन है, नहीं सदफ़ है, सदफ़ की सिस्टर, मेरी देवरानी है, उनकी सिस्टर ये बनाती है, तो उसने मुझे गिफ्ट किया था। मुझे बहुत याद रखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि किसने क्या दिया, नहीं तो मैं गलत बयानी नहीं करना चाहती। और अगर मुझसे गलत बयानी हो जा रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप सब, कि किसने दिया था अगर मैं भूल जाऊँ तो। और ये मैंने लिया था ओल्ड दिल्ली से, दरीबा कला से ही, अपने भाई की शादी में। ये हाथ का क्या बोलते हैं, शॉक, ये हैंड में पहनते हैं, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं वॉइस ओवर करूँगी। और ये बहुत खूबसूरत है। ये मैंने गाज़ीपुर में लिया था इसको और अभी तक नहीं पहना इसको। और ये भी एक ट्रेंडी सा है, ये मैंने मधु विहार से शायद लिया था। और ये मैंने कहाँ से लिया था मुझे याद नहीं है, या किसने मुझे गिफ्ट किया था मुझे याद नहीं है ये, बट मैंने इसको पहना है। ये मैंने लखनऊ से लिया था, ये मुझे याद है। और ये काले पड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही लाइट सा। और ये मैंने अमीनाबाद से लिया था, सामी की शादी के दौरान जब गई थी तो मैं अमीनाबाद गई थी घूमने, तो वहाँ से मैंने काफ़ी ईयरिंग्स उठाई थी, तो वहाँ से लिया था। और ये अगेन ये किसी ने मुझे गिफ्ट किया है या मैंने बाई किया, मुझे याद नहीं है। और ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, बट अब किसने किया है, शायद मालविका ने किया है, मुझे बर्थडे पे ही ये मिला है। और मैं बता नहीं सकती, मुझे याद है शायद मालविका ने ही मुझे ये गिफ्ट किया है। इट्स वेरी वन ऑफ द ब्यूटीफुल ईयरिंग आई हैव। और ये मैंने यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी, तो उससे मैंने बाई किया था। जब मैं यहाँ नई आई थी तब मुझे ईयरिंग्स नहीं मिलती थी ग्रेटर नोएडा में, तो मैं वो अपने घर से ही सेल करती थी, तो मैंने उससे ये बाई किया था। और
ये भी शायद मैंने उसी से बाई किया था। ये भी बहुत खूबसूरत सी है। और फिर आप देख सकते हैं ये मैंने कहाँ से लिया था मुझे खुद भी याद नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जनपद से लिया होगा। बहुत ही खूबसूरत सी ये भी है। और ये मैंने लखनऊ से ही लिया था, वो गोल्डन वाली के साथ। और ये भी मुझे शायद किसी ने गिफ्ट किया था, मुझे नहीं याद है। नहीं, ये शायद मैंने जनपद से बाई किया था। और फिर ये मैंने यहाँ पे मेरे मियाँ जी ने एक ड्रेस दिलाया था, उसके साथ मुझे ये दिलाया था यहीं ग्रेटर नोएडा से ही बकरीद में। तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। और ये भी शायद उन्होंने, ज़्यादातर तो इयररिंग्स उन्होंने ही दिलाई हैं, बट ये भी शायद मैंने यहीं ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन से ही ली है। और एक मैंने ये शायद जनपद की है। एक ये भी है खूबसूरत सी प्यारी सी। ये मैंने कहाँ से ली है या किसने दी है मुझे याद नहीं है। और ये भी शायद जनपद की ही है या कनॉट प्लेस की है। ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, और जब ये आई थी नई नई ट्रेंडिंग में थी तो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। ये मैंने अपने, ये आप इंडियन और वेस्टर्न दोनों ड्रेसेस पे डाल सकते हैं। तो ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी। और ये मैंने INA दिल्ली हाट से लिया था। ये एक टाइम में बहुत फैशन में था, तो मैंने ये इसको दिल्ली हाट से लिया था। और ये भी, ये मैंने शायद, ये सिल्वर सी बहुत प्यारी सी है। ये मैंने शायद यहाँ गाज़ियाबाद में एक मार्केट है, कौन सी बड़ी फेमस मार्केट है, वहाँ से लिया था। और ये जनपद की ही है, ये भी जनपद। ये अमीनाबाद की है, लखनऊ। ये जनपद, ये भी जनपद की है। ये शायद मधुविहार की है। और ये भी जनपद की है। और ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, आई डोंट रिमेम्बर किसने की थी। और ये मुझे बहुत पसंद है। ये वेस्टर्न ड्रेसेस पे बहुत जाती है, बहुत ही ट्रेंडी लगती है पहनने पे। तो ये मुझे बहुत ही पसंद है। ओह, ये टूट गई है, सैड। और ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, मेरे ससुराल साइड से शायद किसी ने। और ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये भी बहुत ट्रेंडी सी है। ये मैंने बाई की थी, आप देख सकते हैं। इसके साथ ये सिल्वर भी बाई की थी, दोनों एक मैंने ली हुई है। ये बहुत ही लाइट वेटेड है, अच्छी लगती है। और ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, शायद भाभी ने की थी मुझे, यस। और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है पहनने पे, बहुत ही खूबसूरत लगती है ये पहनने पे। और ये एक ईयरिंग मिली, ये भी मुझे दनिका ने गिफ्ट की थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ईयरिंग भी मुझे दनुता ने गिफ्ट की थी पोलैंड से। वो मुझे मेरे लिए बहुत लेके आती हैं, तो ये भी उनकी तरफ से है। और ये मैंने मलेशिया से हिजाब के लिए लिया था, बट आज तक मैं हिजाब नहीं पहन पाई, तो ये मैंने मलेशिया से लिया था। मेरी दिल्ली की फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट पे सूट और ये ईयरिंग गिफ्ट की थी। हाँ, यमुना विहार में सारी फ्रेंड्स हैं। उन्होंने, मेरे मियाँ जी कभी इयररिंग्स नहीं, मतलब ज्वेलरी नहीं ख़रीदते, बट वो जब नेपाल गए थे ना, तो उन्होंने मेरे लिए ज्वेलरी ली थी। एक ये रिंग ली थी, फिंगर रिंग, और एक ग्रीन कलर की ली थी, वो भी बहुत प्यारी है। वो कहाँ रखी है मुझे याद नहीं है। तो ये दो जो है वो मेरे मियाँ जी ने लिए कर आए थे मेरे लिए, और मैं इनको बहुत संभाल के रखती हूँ। बट वो ग्रीन वाली मैंने कहाँ रख दी है मुझे याद नहीं है, क्योंकि ग्रीन वाली मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, तो इसलिए वो किसी सेट के साथ। हैदराबादी सेट है, ये मैंने ओल्ड दिल्ली से लिया था। और मैं ये भी सेट मुझे लेना नहीं था, मैं ऐसे ही ओल्ड दिल्ली डिनर करने के लिए गई थी मियाँ जी के साथ, और ये मुझे अच्छा लग गया वहाँ पे शोरूम में, तो मैंने ये ले लिया था। ये बहुत ही प्यारा सा है, खूबसूरत सा है। ये मैंने वोयला से लिया था ऑनलाइन, और मैं आज तक इसको नहीं पहन पाई
कि मैं किस ड्रेस पे डालूँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो इस वजह से ये अभी भी वेट कर रहा है कि मैं इसको कब पहनूँगी। जंक ज्वेलरीज़ हैं जो कि मैंने पता नहीं कब कब ली थी। ये मैंने गोवा में पहनी थी और ये भी शायद पता नहीं कब कब मैंने ली थी। और कुछ मैंने इसमें रख दी हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने अपने भाई की शादी में जयपुरी स्टाइल जोधपुरी स्टाइल ज्वेलरी पहनी थी, राजस्थानी स्टाइल। और एक ये बहुत ही खूबसूरत सी है, ये भी मैंने अपने नंद की शादी में लिया था ओल्ड दिल्ली से, मुझे बहुत पसंद है। और एक ये पेंडेंट सेट है लेकिन काफ़ी हैवी है, ये भी साड़ी पे बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत स्लीक सा एक पेंडेंट सेट है, जब मैं पड़पड़गंज रहती थी तो मैंने वहाँ से, वहाँ के लोकल शॉप से लिया था। और ये वाला भी मैंने अपनी एक फ्रेंड की शादी में साड़ी पे कैरी किया था। ये बहुत मुझे ट्रेंडी लगता है, बट अब ये थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, इसलिए मैंने फिर अब इसको रखा तो हुआ है बट मैं पहनती नहीं हूँ। ये एक सेट है, ये भी मैंने जयपुर से लिया था, बापू बाज़ार से, जो कि ज्वेलरी मार्केट भी आप कह सकते हैं, या बापू बाज़ार नियर हवा महल, वहीं से ये मैंने सारी ज्वेलरी। ये मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है जया, उन्होंने मुझे ये शादी पे गिफ्ट किया था। और मेरी शादी को 15 इयर्स हो चुके हैं और मैंने इसको अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। थैंक यू जया, इतना खूबसूरत सेट देने के लिए। एक ये ईयरिंग और फिंगर रिंग का सेट मैंने लिया था V3S मॉल से, ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये ईयरिंग बहुत ही हैवी है बट बहुत अच्छी लगती है साड़ी पे। ये वो दूसरी वाली रिंग जो मेरे हस्बैंड ने फाल से ले आए थे, ये मैंने काफ़ी पहनी है। एक मेरे पास ये भी बहुत हैवी सा सेट है, ये मैंने अपनी नंद की शादी में लिया था। आई थिंक ये मैंने शायद ओल्ड दिल्ली से लिया था, दरीबा कला से। और ये सेट मैंने अपने भाईजान की शादी में पहना था, बड़े वाले भाई की शादी में। और ये सेट मैंने पड़पड़गंज से लिया था, उस टाइम सबको बहुत पसंद आया था। एक्चुअल में ये मरून और गोल्डन है और मैंने ऑरेंज कलर की ड्रेस पे कैरी किया था, तो बहुत ही खूबसूरत लगा था। छोटी छोटी आप क्यूट सी ईयरिंग्स देख सकते हैं, ये मेरे फूफीजाद देवर हैं अनस, उन्होंने दी थी, तो थैंक यू अनस। मैंने अभी तक इसको रखा हुआ है और मैं पहनती भी हूँ। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी। स्टड्स इसमें पूरे भरे पड़े हैं, वो जो कि मैं डेली में पहनती हूँ। ये ईयरिंग मेरी देवरानी सदफ़ ने मुझे गिफ्ट की थी और मैं अभी तक इसको मैंने पहना नहीं है। और एक रेड कलर की मैंने आपको दिखाई होगी, वो भी सदफ़ ने मुझे गिफ्ट की थी, तो थैंक यू। देख सकते हैं ये सारा कैसे फैला हुआ है, अब इसको मैं सारा समेटने के बाद आपसे मिलूँगी। अब आप देख सकते हैं मैंने अपनी सारी ज्वेलरीज़ को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है सारे बॉक्सेस में, लेकिन अब मैं ओपन करके नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बहुत टाइम लगा मुझे ऑर्गेनाइज़ करने में। और आप सबको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मैं आगे आप सबसे अपनी चीज़ें शेयर करूँगी। तो जैसा कि आप सब ने देखा, आज मैं अपनी सारी ज्वेलरीज़ निकाल के बैठी हूँ और आप सबको भी कलेक्शंस दिखाए, और बहुत ज़्यादा और भी हैं, बट अब मैं थक चुकी हूँ, मैं नहीं दिखा पाऊँगी। और मुझे जो चीज़ ढूंढनी थी वो अभी भी नहीं मिली कि वो कहाँ है, क्योंकि वो मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी और मैं गिफ्ट्स बहुत संभाल के रखती हूँ, बट पता नहीं कहाँ मैंने वो, मैं एक्चुअल में शादी में पहन के गई थी और वहाँ पे आपको पता है कि ज्वेलरीज़ बार बार चेंज करते हैं, तो वो चेंज करने में मैंने कहाँ उतार के रखी है मुझे याद भी नहीं आ रहा। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आज मुझे अचानक से स्ट्राइक किया कि वो कहाँ है, और मुझे जब जो चीज़ याद आ जाती है ना, तो अब मैं ढूंढने बैठ जाती हूँ, सारी चीज़ें छोड़कर, सारे काम छोड़कर मैं उस चीज़ को ढूंढने लग जाती हूँ, उसकी मुझे ज़रूरत हो या ना हो। और इस टाइम मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मेरे दिमाग में आ गया कि वो कहाँ है, तो अब मैं ढूंढ रही हूँ। और आप सब भी दुआ करें कि वो मिल जाए, क्योंकि मुझे अपने गिफ्ट से बहुत मोहब्बत होती है, भले मैं जो ख़ुद लेकर आती हूँ वो मिले या ना मिले, बट स्टिल मुझे अपनी सारी ज्वेलरीज़ मिलनी चाहिए। ज्वेलरीज़ क्या, मुझे जो भी गिफ्ट्स हैं वो जिन्होंने भी गिफ्ट किए हैं वो मिल जाएं तो अच्छा रहता है।
उनको मैं बहुत केयर से रखती हूँ। जो भी गिफ्ट्स होते हैं उनको मैं बहुत केयर से रखती हूँ। अल्लाह जाने मैंने कैसे उसको मिसप्लेस कर दिया, कहाँ रख दिया। तो आप प्लीज़ दुआ करिएगा कि वो ज्वेलरी मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए। ज्वेलरी ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा और फिर मैंने सोचा कि आप सबको दिखा भी दूँ। और जैसा कि आप सब ने मेरी ज्वेलरी व्लॉग में देखा भी कि मैंने कितनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखी हुई हैं। उसके बाद मैं काफ़ी टायर्ड हो गई थी, तो मैंने बस बहुत थोड़ा सा लाइट डिनर बनाया और अब हम डिनर करके फ्री हो चुके हैं। और इंशाल्लाह अब बहुत जल्द हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। उससे पहले आपसे सबसे कहना चाहूँगी कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। स्टे हैप्पी, स्टे कूल। अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट, शब खैर।